हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या है कि एफडी और आरडी के बारे में जानेंगे कि आपको एफडी कब करवानी चाहिए और आरडी का क्या उद्देश्य होता है। देखो दोस्तों, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग रीज़न या अलग अलग आपकी ज़रूरत के अनुसार से बनता है। कई बार क्या होता है, बिना सोचे समझे आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हो, चाहे रिटर्न अच्छा हो या कम हो, तो आपको क्या है कि वहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस हो जाता है। कई बार ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या है कि पैसे भी गलत चक्कर में डाल देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ने में पैसे वो नहीं मिलते। तो सबसे पहले समझो कि एफडी क्या है कि एक फिक्स डिपॉजिट है। इसके अंदर दोस्तों आपका क्या रहेगा कि आपको पैसे हैं वो एक साथ इसके अंदर जमा कराने पड़ेंगे। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिस हिसाब से आपको किसी भी बैंक में या एनएफसी कंपनी में आपको क्या है कि एफडी करवानी है उस टाइम, ये जान लो दोस्तों। तो उसमें एफडी में क्या रहेगा कि आप मिनिमम मतलब 6 महीने, 12 महीने, आप 6 साल, 10 साल के लिए क्या है कि आप एफडी वहाँ पे करवा सकते हो। अब आपको एफडी उस टाइम करवानी है, आपके पास अभी क्या पैसे हैं कुछ, या आपने कहीं पे पैसे वो आ गए, या कोई मैच्योरिटी के रूप में आए हैं, या कहीं मतलब कहीं से मानो आपके पास इकट्ठे पैसे आ गए हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए। अब आप ये समझते हो कि ये पैसे मेरे को क्या है कि आज से सेम 5 साल बाद में मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या 6 महीने बाद इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या 2 साल बाद इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उस पैसों पे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, और आपको कुछ ना उसके अंदर है इंटरेस्ट है वो जुड़ के मिल जाए। यानी आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा इसके अंदर है कि आपकी ये ज़रूरत है, एक फिक्स है ज़रूरत, उस टाइम पे आपको पैसे चाहिए, तो वहाँ पे वह क्या है कि आप एफडी करवा लो, यानी प्री प्लानिंग करवा लो। अब आपके पास कहीं से 5 लाख रुपए आ गए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अगर मानो आपको 2 साल बाद पैसों की ज़रूरत है और आपने डाल दिया, तो वहाँ पे कन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए कि एफडी है ना, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप उस पैसे को आपने क्या है कि जमा करवा दिया, ठीक है, 2 साल बाद में इसको यूज़ में ले लेंगे वो उसका। तो ये पर्पज़ है सेम, यानी कि आपको फिक्स टाइम के लिए आपको एफडी है वो करवा सकती है। दूसरा हो गया दोस्तों कि रिक्रूटमेंट डिपॉजिट हो गया। अब ये क्या है पर्पज़ है दोस्तों कि आपको ये चाहिए कि आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद क्या है कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ उस टाइम क्या है कि वो पैसे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। अब मानो कि आपको आज से 2 साल बाद में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए अभी सोचते हो कि आज मैं कुछ ना कुछ पैसे बैंक में जमा करवाता रहूँ, जैसे महीने के जो भी 5 या 10,000 रुपये उसके अकॉर्डिंग, तो 2 साल बाद मेरे को क्या है पैसे वो मिल जाएंगे। अगर आप उस टाइम पे कहीं पे जाके लोन लोगे 2 लाख रुपए का, तो आपको लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्या है कि जो आरडी है वो आपका उस गोल को पूरा करेगी। अब मानो कि आप सोच रहे हो कि मेरे को 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, और आपको किसी भी उस गाड़ी प्रकार का आपको गाड़ी पर लोन है वो नहीं करवाना है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप कि आज आप महीने के जो भी 10 या 15,000 रुपए है ना, आज ही वो पे करना शुरू कर दोगे, और आप 5 साल बाद उस पैसों से गाड़ी है वो कैश में निकलवा सकते हो। तो इस तरह दोस्तों मेरा कहने बताओ, एफडी हो या आरडी हो, उसका एक पर्पज़ होता है, इस पर्पज़ को समझ के आप पैसे वो इन्वेस्टमेंट करोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम एफडी, आरटी, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मैच्योरिटी के बारे में समझते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।